मुंबई मानखुर्द साठी नगर अंबेडकर चौल के लोगों को पानी उपलब्ध कराया गया। लेकिन 25 वर्षों में दूसरी पार्टियां प्रभावशाली रही है नगर सेवक के रूप में, तो आने वाले समय में आप समाजवादी पार्टी के किस कैंडिडेट को उचित समझते हैं इस क्षेत्र से दावेदारी कर? अरे भैया ये खड़े हैं ना, हम सोचते हैं कि इनको लड़ा दें अब की बार। अगर जनता बोलती है ना तो लड़ा दूं। लेकिन सर आपका भी तो साथ चाहिए यूनुस भाई का, एकदम मजबूती से। लो सुन लो भैया, इनका सुन लो। नहीं मजबूती से सर। मुंबई मानखुर्द के साठी नगर अंबेडकर चौल के रहवासियों को लगभग आजादी के 75 सालों के बाद भी पानी की समस्याओं से जूझना पड़ता था। वहीं समाज सेवक यूनुस कुरैशी के प्रयास और स्थानीय समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी के सहयोग से अंबेडकर चौल के लगभग 330 घरों को पानी मुहैया कराया गया। देखिए मानखुर्द साठी नगर की एक रिपोर्ट। आज हम मानखुर्द के साठे नगर इलाका के चिकुलवाड़ी, जो पार्ट 2 साठे नगर का इलाका कहलाता है, उसी जगह खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कहा जा सकता है यह इलाका तो बिल्कुल स्लम एरिया माना जाता है। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे मुंबई का जो स्लम एरिया होता है, उनके लोग जो वहाँ के रहवासी होते हैं कई समस्याओं से जूझते हैं। हालांकि कहा जाए बड़ा ही प्रयासरत रहता है कि किस तरीके के समस्याओं से उनको निदान दिया जाए। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे ये स्लम एरिया में मुख्यतः 2 चीज़ों का बहुत बड़ा अभाव रहता है, वो है बिजली और पानी की समस्या। ये 2 समस्याओं से जूझते रहते हैं स्लम एरिया के लोग। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे छोटे छोटे झोपड़पट्टियों में रहा करते हैं जहां रहना काफ़ी मुश्किल होता है। वहीं यहाँ के लोग जो है कई समस्याओं से जूझते हुए रहते हैं। वहीं आज इस इलाके में हम आपको बताना चाहेंगे कि पानी की समस्या बहुत ज़बरदस्त थी, जिस समस्या को देखते हुए यहाँ के स्थानीय जो कहा जाए विधायक अबू हासिम आजमी, जो कि समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके अथक प्रयास से पानी की व्यवस्था की जा रही है इन स्लम एरिया में। और वहीं जो कहा जाए कि वो जो पानी के आयोजक के रूप में रहे हैं यहाँ के संभ्रांत व्यक्ति कहा जाए तो यूनुस भाई के प्रयास से यहाँ पानी की व्यवस्था की जा रही है। आइए हम दिखाते हैं क्या कुछ कहना है और किन किन समस्याओं से लोग यहाँ जूझते रहे हैं और किस तरीके से निदान दिलाने के लिए प्रयासरत हैं यूनुस भाई। यूनुस भाई, जो स्लम एरिया का जो इलाका होता है कई समस्याओं से लोग जूझते हैं। यहाँ मुख्यतः जो है बिजली की बात की जाए या पानी की बात की जाए, इन समस्याओं से लोग लगातार जूझते रहते हैं। आज आपने जो यहाँ भीड़ इकट्ठा की है, या आपके क्या प्रयास रहे हैं पानी की समस्याओं को लेकर? देखिए भीड़ तो खुद आ गई, मैंने नहीं इकट्ठा किया हूँ, और ये अभी कुछ ही लोग आए, शुरुआत है ये। पानी का ऐसी समस्या यहाँ पे, ये जो साठे नगर पार्ट 2 चिक्कलवाड़ी, यहाँ करीब 4000 झोपड़े हैं और पानी के पाइपलाइन एक परिवार यहाँ पे जो है ना 700 रुपया तकरीबन महीने का उन लोग को पे करता है और पानी लेता है। 700 रुपया देने के बावजूद जो है ना एक दिन पानी मिलता है और एक दिन नहीं मिलता है। जब हम लोग, मुझे यहाँ पे वार्ड अध्यक्ष की जवाबदारी मिली और आसिम भाई ने यहाँ घोषणा की कि यूनुस भाई यहाँ लड़ेगा, यूनुस भाई का बेटा लड़ेगा, उस वक्त से मेरा जो यहाँ पे कोशिश थी कि मैं यहाँ पानी किसी भी तरीके से पहुँचाऊँ। 1 साल पहले हम लोगों ने प्रयत्न किया और मैंने करीब 33 झोपड़पट्टी परिवारों को 33 मेंबर, मतलब एक कनेक्शन में 10-10 मेंबरों को मिला के मैंने 33 फाइल पास कराई। और मैंने सोचा उन लोगों को जो पाइप पास कराने के लिए और फाइल पास कराने के लिए पाइप के साथ 1-1.5 लाख रुपया खर्चा होता है, तो हम लोगों ने अपना पर्सनल, हासिम भाई ने और हमने अपना पर्सनल नीति से पाइप सोचे हम ला के और कनेक्शन पास करा के उस हाईवे से जो वहाँ 12 इंच का कनेक्शन गया है वहाँ से हम पाइपलाइन यहाँ देंगे और यहाँ पे लोगों को पानी पहुँचाएंगे। ये 33 शुरुआत थी, हम हर घर में पहुँचाने वाले थे 10-10 का मेंबर बनाने के बावजूद। लेकिन यहाँ के कुछ लोकल प्रभावशाली लोग थे जो यहाँ लोकल, उसके पहले जो थे यहाँ पे, उन लोगों ने अपनी ताकत के बल पे उसको रुकवा दिया। और बात ये किया कि उस बाजू जो कम्युनिटी लोग के लोग रहते हैं, ये बिल्डिंग वगैरह में जो हाईफाई लोग रहते हैं, वो बाजू ज़्यादा, तुम लोग तो झोपड़पट्टी वाले, वहाँ पे हाईफाई लोग रहते हैं, उनको पानी जो है ना हम जो है नहीं जाएगा अगर तुम यहाँ से पानी लेंगे। और लोगों ने मोर्चाबंदी किया महानगर पालिका प्रशासन पे और ये काम रुकवा दिया। वो देखते हुए हम लोगों को बहुत परेशानी। हमारा लीगल काम होने के बावजूद हमने पैसा भर के फाइल पास कराया, पाइप यहाँ मैंने एक गाड़ी लाके गिराने के बावजूद यहाँ लोगों को पानी मैं नहीं पहुँचा पाया। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ उस टाइम कि आमदार होने के बावजूद और हम लोग इतना सब कुछ करने के बावजूद लीगल तरीके से हम पानी नहीं पहुँचा पाए।
तो आमदार साहब ने ऐसा सजेशन किया कि हम लोग ये पाइपलाइन में से जो 12 इंच की है, यहाँ से एक 6 इंच की पाइपलाइन यहाँ तक लेके जाएंगे, वहाँ एक वाल देंगे, इनको टाइमिंग पे पानी दिया जाएगा ताकि वहाँ के लोगों को भी तकलीफ ना हो और हमको भी तकलीफ ना हो। तो वो पाइपलाइन का काम हमने डाला 1 साल पहले, वो काम के अंदर इतना वादा किया गया है कि वो काम नहीं हो गए, क्योंकि इसका जो फ़ायदा जो है समाजवादी पार्टी और आमदार को मिलेगा, उनका ऐसा सोच था कि ये जो यहाँ अगर पानी पहुँचेगा तो इसका जो है ना एडवांटेज इनको मिलेगा, तो वो लोगों ने रुकाया। लेकिन ये काम 1 महीने का था, लेकिन इतना रुकाने के बाद हम लोगों ने ये काम किया और आज आप ये देख रहे हो, ये गाड़ी पाइप भरेला और ये सिर्फ सैंपल के लिए 15 पाइप आया, क्योंकि आज हमको इमरजेंसी में उद्घाटन करना था। उद्घाटन इसलिए करना था, जो लोग इसको रुका रहे थे वो लोग प्रशासन पे प्रेशर बनाए थे कि हम उद्घाटन करेंगे। पानी रुकाने के पहले मेरे पास क्लिपिंग है उनकी बयान की। आज वो लोग प्रशासन पे मेहनत कर रहे थे कि हम उद्घाटन करेंगे, आमदार के हाथ से उद्घाटन नहीं होना चाहिए, यूनुस कुरैशी के हाथ के से उद्घाटन नहीं होना चाहिए। तो हमने अभी कॉन्ट्रैक्टर को बोला आप भी लेके, और आप इस रमज़ान के बाद उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन हम रमज़ान के महीने में ये उद्घाटन करके हम लोगों को जो है ना पानी इंशाल्लाह ये 1 महीने 1.5 महीने के अंदर पाइप कनेक्शन मुहैया कराएंगे। आमदार अबू हासिम साहब अभी शायद 10-15 मिनट में आएंगे। ये 15 पाइप, ऐसे 65 पाइप और आने वाले, कम से कम 65 या 70 पाइप और आने वाले। ऐसा घुस के ये पाइपलाइन जाएगी, इस बस्ती से ऐसा क्रॉस होगी और वहाँ से लोगों को कनेक्शन मिलेगा, जिससे 1 इंच का जो पाइपलाइन लेना, आधा इंच का लेना लोगों को एकदम आसान हो जाएगा। और इसमें प्रेशर से पानी रहेगा। वहाँ से भी 3 इंच का पानी हम लोग ला रहे हैं, लेकिन उसमें प्रेशर नहीं है। तो हमारी कोशिश कामयाब हो गई आप लोग की और ये सबकी दुआ से। हम बहुत खुश हैं आज कि इस बस्ती को मैंने पानी दे दिया और लाइट का भी काम हो चुका है, केबल वेबल आ गया है, किसी भी प्रयत्न से हुआ अच्छा काम हुआ है, कोई बुरा काम नहीं। लाइट भी आ जा रही, पानी भी आ जा रही, बस्ती इस तरीके से आबाद हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा। यूनुस भाई का, ये यूनुस भाई कुरैशी थे, जिनका जो कि एक नगर सेवक के रूप में अपनी पहचान बनाई है और बहुत अच्छी पहचान बनाई है इन्होंने। हालांकि इनका यह कहना भी रहा है कि मैं 25 वर्षों से राजनीतिक फील्ड में रहा हूं, लेकिन कभी भी चुनाव जैसी स्थिति नहीं बनी, न मैं लड़ा, लेकिन जो भी लोग लड़े उनका हमने एक सपोर्ट किया और वो चुनाव जीत कर आए। वहीं आज यूनुस भाई का कहना है कि समाजवादी पार्टी के जो महाराष्ट्र प्रदेश के मुखिया हैं अबू हासिम आज़मी साहब, अगर उन्हें टिकट देते हैं तो वो अवश्य चुनाव लड़ेंगे। हम आपको यह भी बताएं, बिल्कुल लायक हैं इसके चुनाव लड़ने के, क्योंकि जो भी व्यक्ति इन स्लम एरिया में इनकी मूलभूत सुविधाओं से उन्हें निदान दिलाता है, उन्हें ही हक है चुनाव लड़ने का। उन्हें हक नहीं है जो कि इन्हें रोकता हो, इन्हें डिस्टर्ब करता हो या इनके सुविधाओं को नहीं देता हो उनसे, तो उन्हें हक नहीं है, यूनुस भाई को ही हक है। अभी कुछ ही क्षणों में कहा जाए तो महाराष्ट्र प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया अबू हासिम आज़मी साहब आने वाले हैं। काफ़ी बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ काफ़ी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित हुई हैं। समस्याएं तो कई होती हैं स्लम एरिया में, हमने आपको पहले भी बताया है, बिजली और पानी जैसी समस्याएं अक्सर रहा करती है इस स्लम एरिया में। वहीं आज कई महिलाएँ भी यहाँ इकट्ठा हुई हैं। आइए हम जानते हैं क्या कुछ कहना, क्यों आई हैं? मैं क्या बोलूं बाबा, बोलो ना जो बात है। बताइए क्यों आई हैं? पानी के लिए, लाइट के लिए, लाइट प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम, हर चीज का प्रॉब्लम है इधर। कितने सालों से इस एरिया में रह रही हैं बताइए? 20-22 साल तो ही गया। 20-22 साल से पानी की समस्या और बिजली की समस्या रही है। हाँ। तो कभी भी स्थानीय नगर सेवक जो रहा है उनसे आप लोगों ने मुलाकात नहीं की? अरे मालूम कितने दिनों से समस्या रही है? फिलहाल यहाँ मैं 10 साल से यहाँ रहने आई हूँ। जब से पानी की, लाइट की बहुत तकलीफ थी, मगर अभी जब से मीटर चालू हो गया तो लाइट की थोड़ी तकलीफ कम हो गई, मगर पानी की बहुत तकलीफ है यहाँ पे। तो पानी की समस्या थी तो स्थानीय नगर सेवक से आप लोग? हम लोग यहाँ स्थानीय नगर सेवक से भी मिले, MLA साहब से भी मिले, जिसके लिए यहाँ पर सहूलत हुई कि यहाँ पर पानी की सुविधा हुई। 6 महीने से तो ये काम चालू है कि पानी गली गली, बोले घर गली गली पानी देंगे। मैदान में ये सब जो आए थे तो इधर बेकार ही जगह थी, बाथरूम करते थे, झाड़ियाँ थी। आहिस्ता आहिस्ता इधर बहुत 10 साल में मैं यहाँ रही हूँ तो बहुत चीज़ का यहाँ पे सुधार हुआ है। तो आपने जब स्थानीय नगर सेवक से मुलाकात की तो इस सिलसिले में वो क्या बताया आपसे? बोले ठीक है, आप लोग सब लोग हमारे पास लेटर लेकर आओ, तकलीफ़ें हैं, औरतें लेडीज़ जमा करो, सब आके सहूलत बोलो। तो हम लोग वो हिसाब से बातचीत किया जाके, तो बोले ठीक है, बोले हम लोग करके देंगे। लेकिन MLA की बात छोड़ दीजिए, हाँ। स्थानीय नगर सेवक की बात कीजिए। इधर क्या स्थानीय नगर सेवक का तो कुछ काम ही नहीं दिखता, कौन नगर सेवक है इधर, तो पता ही नहीं चलता नगर सेवक यहाँ कौन का। हम लोग जो थे हम लोग ही नहीं MLA के पास ही जाते थे, नगर सेवक के पास जाके तो कोई तकलीफ है आज तक कोई बोला नहीं, और ना नगर सेवक कौन है इधर जानते ही नहीं है।
बहुत बड़ी बात कहा है इस महिला ने कि स्थानीय नगर सेवक कौन है आज तक हम नहीं जाने। यह बृहन्मुंबई महानगर पालिका की एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कही जा सकती है, जहां का नगर सेवक उसे ही लोग नहीं जानते हैं। हालांकि नगर सेवक चुन कर आता है, लोगों के बीच में चुन कर आता है और अपनी इनकी समस्याओं से रूबरू होता है, लेकिन फिर भी यह महिला नहीं जानती है कि यहाँ स्थानीय नगर सेवक कौन है। कौन है यहाँ का स्थानीय नगर सेवक? यहाँ पर हम लोग को पता ही नहीं है कौन। बताइए। यहाँ करीब सैकड़ों की संख्या में महिलाएं उपस्थित हुई हैं। इनका कहना है हम लोग नहीं जानते हैं यहाँ स्थानीय नगर सेवक कौन है। यहाँ पर जो भी काम हुआ है पैसे लेके हुआ है भाई, पुगड़ पे कोई काम ही नहीं करा। अभी देखो यूनुस भाई जब से खड़े थे थोड़ा सबको मतलब ये है। यूनुस भाई से क्या उम्मीद है आपकी? यूनुस भाई, हम लोग को यूनुस भाई से उम्मीद है कि यूनुस भाई जो करेंगे अच्छा करेंगे बस। यानी नगर सेवक वो तो गली गली आके हालचाल भी ले रहे हैं, गली भी बना के दिए, पानी का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग उनके साथ खड़े कुछ काम ही नहीं। बाकी नगर सेवक से तो हम लोग को कुछ मालूम ही नहीं है। बाकी मीटर भी यहाँ पर मीटर भी आया तो हमने पैसे दे के लिए, फ्री में किसी का कुछ काम नहीं हुआ। गली भी पहले बनती तो पैसे लगे बनती, लेकिन जब यूनुस भाई ने बना पैसा नहीं लिए। तो अभी आपने देखा कुछ महिलाओं का यह आरोप रहा है कि स्थानीय नगर सेवक कौन है हमें नहीं पता। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कही जा सकती है। वहीं हमारे बीच कुछ पुरुष वर्ग भी यहाँ मौजूद हैं जो कि अपनी अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ आए हैं और बड़ी ही उम्मीद है यूनुस भाई से, जो कि कहा जा सकता है यहाँ के समाज सेवक के रूप में रहे हैं। बड़ी उम्मीद है उनसे। क्या उम्मीदें हैं आपकी यूनुस भाई से? यूनुस भाई से हमारे बहुत सी उम्मीदें हैं और यूनुस भाई बहुत से काम किए यहाँ पे। लोगों के पानी की समस्या आज से समझ के 6 महीना साल भर पहले ओपनिंग के लिए यूनुस भाई आए यहाँ, तो हमारे बिट्टल लोकरे साहब ने उसको मतलब कि करने ही नहीं दिए, विरोध करवा दिया। कौन है बिट्टल लोकरे? कौन है बिट्टल लोकरे? यहाँ के नगर सेवक, स्थानीय नगर सेवक हैं। उसने काम करने यूनुस भाई को पानी के लिए, अब हासिम भाई भी आए थे तो उसके बाद जो है ना कुछ काम ही नहीं किया, पानी का उदाहरण करने नहीं दिए, छपने में पाइप बिछा के चले गए। और यहाँ इतनी समस्या पानी का कि जिसका कोई हिसाब नहीं है यहाँ पे पानी का। अभी यूनुस भाई ने आमदार के थ्रू पानी का काम शुरू करने जा रहे हैं। पानी का पहले ब्लू पाइप डाल दिया, उसके बाद अभी कनेक्शन 6 का कनेक्शन करने जा रहे हैं यूनुस भाई। मान लोकरे साहब का कोई काम ही नहीं यहाँ पे। जो उम्मीद है सबको यूनुस भाई से उम्मीद है, यहाँ की महिला पुरुष सबको। गटर नाला की जो समस्याएं होती है, पानी की समस्याएं, बिजली की समस्याएं होती है, वो एक नगर सेवक का होता है, आमदार का नहीं होता। स्पेशल केसेस में कभी कभी आमदार भी किया करते हैं, लेकिन स्थानीय नगर सेवक के बारे में कहा जाए आपके द्वारा कि क्या किया है उन्होंने जब से चुनाव जीता है, क्या किया है? बीच में गए थे कुछ लोग, बोलने लगे कि साहब लाइट का काम चालू, आप लाइट लगवा दीजिए, आइए आपके ओपनिंग करने के बाद करो। बोले मैं आऊँगा, मीटर लगा, बोर्ड बैठा लेना, केबिन लगवा लेना और बोर्ड लगाने के बाद जब बटन चालू कर दोगे फिर मेरे को आना ओपनिंग करने के लिए, मैं आऊँगा। और आज 4-5 दिन पहले आके इधर ओपनिंग कर रहे हो। नगर सेवक जो हमको ताना बोलते थे कि सब लगाने के बाद हमको बुलाइए फिर हम आएंगे ओपनिंग करने के लिए, और आज 4-5 दिन पहले इधर आके ओपनिंग करके जा रहे कि हम आपको लाइट देंगे, सुविधा कर रहे। तो अभी तक का सो रहे थे। 25 साल के नगर सेवक है, 2-4 साल या 10 साल के नहीं, 25 साल किसको बोला जाता है? लगातार 25 साल से नगर सेवक। 25 साल से आप नगर सेवक है, लेकिन बस्ती आज भी वैसी है, जनता आज भी प्यासी है। कई महिलाओं ने आरोप लगाया है कि पैसा ले लेकर पानी दिया जाता है, इस तरीके से। जी सही बोले, महिला लोग सही बोल रहे हैं। पानी बेचा जाता है और इसके बाद सबको पैसा लेते हैं जो पानी बेचते हैं। और यहाँ पे हमारे बस्ती में बहुत से ज़्यादा प्रॉब्लम पानी के और लाइट की। अभी फ़िलहाल तो हासिम भाई के तरफ से और यूनुस भाई के तरफ से पानी लाइट का व्यवस्था हो रहा है। और हम सोचते हैं कि नहीं, जो गली गुप्चा पहले ख़राब था वो यूनुस भाई के थ्रू सब पूरा सही हो गया है। और यहाँ के नगर सेवक 20 साल से 25 साल से रह के भी यहाँ ये नहीं आके देखते कि यहाँ ये चीज़ हो रहा है। आज भी हमारी बस्ती वो कितनी गंदी थी, जब से यूनुस भाई आए, हसीम भाई को लेके ज़मीन पुतरे हैं, तब से विकास हो रहा है। मैं उनको बोलता हूँ, धन्यवाद करता हूँ यूनुस भाई को ने और हसीम भाई को। जय समाजवादी। जैसा कि बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि नगर सेवक, हालांकि 5 साल के अंतराल में चुनाव होता है नगर सेवक का, और यहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक हैं, जैसा कि इन्होंने नाम बताया बिट्ठल लोकरे, वो करीब 25 वर्षों से यहाँ नगर सेवक रहे हैं। और कहा जा सकता है बड़े ही शर्म की बात है कि इतनी छोटी सी समस्याएं जो पानी और बिजली से निजात अभी तक नहीं दिला पाया है बिट्ठल लोकरे ने, तो ये कहीं न कहीं कमी रही है बिट्ठल लोकरे साहब की। हालांकि इनका यह आरोप भी है कि यहाँ
पैसे लेकर जो है बिजली और पानी दिया जाता है। यह बहुत ही कहा जाए तो शर्मसार कर देने वाली यह बातें। तो पानी की समस्या हल करने के लिए आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये नज़ारा दिखाएं जहां पाइप लाई गई है और कुछ ही दिनों में ये समस्याएं दूर हो जाएगी। हालांकि 330 घरों को लाभान्वित होंगे, 330 घर लाभान्वित होंगे इस अथक प्रयास से, यूनुस भाई के अथक प्रयास से। काफ़ी बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे थे। वहीं अबू हाशिम आज़मी जो इस क्षेत्र के विधायक हैं और महाराष्ट्र प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका आगमन हो चुका है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। कुछ ही क्षणों में अबू हाशिम आज़मी लोगों के बीच में आने वाले हैं और ये काफ़ी समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे। वहीं अबू हाशिम आज़मी का एक आगमन हो चुका है और लोग बड़े ही लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे अबू हाशिम आज़मी साहब का, वो हमारे बीच मौजूद हो चुके हैं। लोग काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। प्रदेश सरकार के कहा जाए कि समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी को का प्रचार प्रसार करने वाले अबू हाशिम आज़मी जो कि लोगों के बीच में नज़र आ रहे हैं। साठे नगर का अम्बेडकर चाल है जहां काफ़ी बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे थे। हम आपको बताएं ये काफ़ी समस्याएं होती है जो कि समस्याओं से निदान दिलाने के लिए आज अबू हाशिम आज़मी का आगमन हो चुका है। ये नज़ारा साठे नगर अम्बेडकर चाल का है जहां लंबे समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे और इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी है और लोगों के बीच में अबू हाशिम आज़मी साहब नज़र आ रहा है। ये पाइप यानी कहा जाए यहाँ के लोगों को पानी की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए इस क्षेत्र के सम्मानित समाजवादी पार्टी के विधायक अबू हाशिम आज़मी आ चुके हैं जो कि लोगों को जो कहा जाए पानी की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आज यहाँ इनका आगमन हुआ है। और यूनुस भाई जो कि यहाँ के समाज सेवक कहे जाते हैं वो समाजवादी पार्टी के ही हैं और उनके प्रयास से जो है लोगों को पानी की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बात को हमारे तक लाया और हम लोगों ने कोशिश किया। ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम जहाँ की जनता ने चुन के दिया है उनकी सारी ज़रूरतों को हम पूरा करें। ये हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज है। लेकिन दोस्तों हमारी मजबूरी है कि हमारे सर्व इलाके में 5 नगर सेवक हैं लेकिन यहाँ हमारा नगर सेवक नहीं है। और जब यहाँ हम काम करने जाते हैं तो कोई नहीं कोई, तो इसलिए हम लोग ये काम पूरा नहीं कर पाते हैं। देखिए काम जितना है सब कारपोरेशन के जरिए ही होता है। एमएलए का फंड मिलता है वो लगता है, लेकिन काम सारा का सारा कारपोरेशन ही करवाती है और यहाँ हमारा नगर सेवक नहीं है। अब बताइए 20 साल से नगर सेवक यहाँ है, कितने साल से जीत के आ रहा है? 25 साल से। क्यों नहीं लाया पानी भाई? क्यों नहीं काम किया भाई? ये लोग जानबूझकर एक समाज के साथ, गरीबों के साथ जो है ना मजाक करते हैं। उनको लगता है कि अगर पेट भर गया ना तो फिर आपकी उम्मीद खत्म हो जाएगी, आप उनको वोट नहीं देंगे। इस उम्मीद में आप वोट देते रहिए कि साहब कोशिश कर रहे हैं, साहब कोशिश कर रहे हैं, पानी आएगा, पानी आएगा, पानी आएगा। अब की बार समाजवादी पार्टी का नगर सेवक चुन के ला दो, एक काम भी बाकी नहीं रहेगा। मैं आपको बहुत जरूरी है होता है। एमएलए भी उसी पार्टी का हो, नगर सेवक उसी पार्टी का हो, तो दोनों में तालमेल रहती है। और मैं जो हूँ ना टिकट बांटने वाला भी हूँ, तो किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो नगर सेवक तो मेरे मुट्ठी में रहेगा, कहीं जाएगा तो मैं उसका खींच दूंगा। इसलिए हाँ, नगर सेवक भी मेरी बात सुनते हैं। दूसरी पार्टियों का सुने नहीं सुने, लेकिन मेरे नगर सेवक मेरी बात सुनते, मेरे साथ रहते हैं। तो अब की बार आप सब लोग पहले अपना वोटिंग लिस्ट में नाम डालो। पिछली बार ना हमारा वोट जो है ना इन्होंने यहाँ कटवा दिया था और बोगस वोट डलवा दिया था। हमें ईमानदारी कोर्ट चाहिए। आप सब लोग अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक करो, नहीं तो ये बेईमान लोग नाम कटवा देते हैं और दूसरे इलाके का नाम डलवा देते हैं और बोगस वोटिंग करवा लेते हैं। अब की बार हमें जाकिर हुसैन नगर के हर काम को करना है। अभी तो कोई नगर सेवक ही नहीं है 1 साल के ऊपर से। तो मैं फिर एक बार यहाँ की जनता को, जो प्यासी है, जनता परेशान है,
अफसोस की बात है कि आज 75 साल आजाद हो गए भारतवर्ष को, हम दुनिया की हर चीज में तरक्की कर चुके हैं, लेकिन मुंबई जैसे शहर में पानी नहीं दे पा रहे। मुंबई जैसे शहर में लोगों के लिए टॉयलेट नहीं है, ये आने के रास्ता जो है, कोई आगे बेचारा उसकी कमर की हड्डी टूट जाएगी, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, लंगड़ा लुड़ा ऐसा रास्ता दिख रहा है। चलिए इंशाल्लाह देर आज दुरुस्त आए, बाकी सब काम अभी फंड आ रहा है, नया फंड आएगा और अब जल्दी कोशिश कीजिए कि जल्दी इलेक्शन आ जाए तो नया फंड, नया नगर सेवक, नया दौर चलेगा इंशाल्लाह। समझा आपने? अरे आप करते हुए स्थानीय रहवासियों के द्वारा अबू हाशिम आजमी का ले लीजिए, एक मिनट यार। पक्ष के लीडर ने उसको रुकाने का काम किया था और आप पानी देने का काम कर रहे हैं, तमाम जनता आपके साथ है। सर, यूनुस भाई के लिए क्या बधाई देंगे? मैंने दिया ना, यूनुस भाई को बधाई दिया, मैंने कहा यूनुस संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लाओ जो भी काम यहाँ का है, MLA तो मैं हूँ ना, अभी तो नगर सेवक कोई है ही नहीं है। जो लोग रुकवाने का काम करते हैं ना, जनता उनको अब भी रोक देगी कि तुम रुकवाने का काम करते हो, तुम रुक जाओ, यहीं रहो और हम लोग काम करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि यूनुस के संघर्षों से हमारा जो है ये जाकिर हुसैन नगर, ये इलाका जो है, ये वार्ड जो है पूरा अच्छा बनेगा, साठे नगर बनेगा, पूरा एरिया बनेगा। वार्ड नंबर 141 में काम होगा और अभी फंड मेरे पास है और फंड पड़ा है मेरे पास, और भी अभी नया बजट का फंड आएगा इंशाल्लाह, हम वो फंड लगाएंगे। और देखिए MLA और नगर सेवक दोनों एक ही पार्टी का होता है, तालमेल रहता है ना, तो ज़्यादा काम होता है। हमारी की कोशिश है कि अब की बार इस वार्ड नंबर 140 में भी हमारा नगर सेवक हो और MLA के साथ काम हो। 141 में, 140 में भी, 135 में भी हमारी कोशिश अब की बार। सर, आज़ादी के 75 वर्ष बाद विकास नहीं हो पाया साठे नगर का, यह विकास क्यों रुका, क्या वजह है? सरकारों की नाअहली की वजह से इस देश में दो लोगों के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, माइनॉरिटी और दलित और गरीबों के साथ। देखिए, जब एक बार एक कमेटी बनी थी, सच्चर कमेटी, मनमोहन सिंह ने 2005 में बनाया था। वो कमेटी पूरे भारतवर्ष में माइनॉरिटी के हालात क्या है जब जायज़ा लेके आई थी ना, तो दिल्ली पार्लियामेंट में हमें बताया था कि जहाँ माइनॉरिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं ना, वहाँ जानबूझ के पानी का प्रेशर कम कर दिया जाता है, बिजली दी नहीं जाती, उनको पानी न मिले, वो प्यासे रहें और अंधेरे रहें। वो आज भी हो रहा है, यही हो रहा है। हमें बजट मुसलमानों को बजट में हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, बहुत कम दिया जा रहा है। तो ये जो है सरकारें जो है ना, जब जाती हैं, अमेरिका जाते हैं, कहीं यूएनओ में जाते हैं, तो वो मुंबई के कफ परेड की, बालकेश्वर की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाते हैं। ज़रा ये भी दिखा देना कि भाई यहाँ भी लोग रहते हैं और यही सरकार बनाते हैं, वोट यही देते हैं। वोट वो लोग नहीं देते, ये वोट ये देते हैं, इनका वोट, और जो है सरकार बनाकर बिल्डिंग दिखाते हैं। वहाँ की हालात बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। यहाँ पर एक कंपनी है, SMS कंपनी, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं, लोगों को धुएं की वजह से कैंसर हो रहा है। कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बस सरकार ये सरकार ना, अभी मैं तो नहीं बोलूँगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया सरकार नपुंसक है, मैं क्या बोलूँ। यहाँ पर नहीं है बाथरूम, लोग सवेरे देखा जा सकता है कि मैदान में बैठे रहते हैं। सर, जल्द से जल्द यूनुस भाई ऐसा मांगनी करना चाहेंगे कि कब तक ऐसा बाथरूम का एक देखिए, ऐसा भी है, अगर यहाँ जगह हो तो मैं कल बाथरूम बनाने को तैयार हूँ। क्या बात, जगह हो तो मैं कल बाथरूम बना दूँ यहाँ पर। अगर ये मुझे बता दें कि इस जगह पर बाथरूम सरकारी पैसे से, सरकारी ज़मीन है, ये यहाँ बन सकता है, तो मैं कैसे भी बाथरूम बनवा दूँ। कोई NGO को लाऊंगा, मेरे पास पैसा लाऊंगा, सरकार से पैसा लाऊंगा, बनवा दूंगा। मुझे 2-4 जगह दिखा दो, यहाँ पे जगह ऐसी है, बना देंगे। सर, रमजान का महीना चल रहा है, पवित्र महीना है, सभी मुस्लिम भाई और सभी भाइयों के लिए किस प्रकार से शुभेच्छा देना चाहिए? मैं शुभेच्छा ये दूंगा कि सबसे ज़रूरी चीज़ देश में है कि हम सब भाई भाई मिल के रहें। कहते हैं कि सारे लोग, गंगा जमुनी तहजीब इस देश में बाकी रहना चाहिए। आज जो है हिंदू मुस्लिम को बांटा जा रहा है। मैं इस इलाके के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब इफ्तार में बैठो ना, अपने पड़ोसी हिंदू भाई को बुलाए, खजूर खिला दो, और जब ईद आएगी ना तो सेवई ज़रूर खिलाना और गले ज़रूर मिलना। फिर जब गणपति और नवरात्रि आएगी ना तो उनके पास भी जाना, ताकि आपसी मोहब्बत बनी रहे। सर, एक अंतिम सवाल, लेकिन 25 वर्षों में दूसरी पार्टियां प्रभावशाली रही है नगर सेवक के रूप में, तो आने वाले समय में आप समाजवादी पार्टी के किस कैंडिडेट को उचित समझते हैं इस क्षेत्र से दावेदारी करने? अरे भैया, ये खड़े हैं ना, हम सोचते हैं कि इनको लड़ा दें अब की बार। अगर जनता बोलती है ना तो लड़ाता हूँ। लेकिन सर, आपका भी तो साथ चाहिए यूनुस भाई का, एकदम मजबूती से। लो, सुन लो भैया, इनका सुन लो। नहीं, मजबूती से सर। शुभारंभ करने के लिए जो पूजन विधि का कार्य किया जाता है, वहीं आज कहा जाए महाराष्ट्र प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय विधायक अबू हाशिम आजमी के द्वारा पूजन विधि का कार्य किया जा रहा है। यह
जो कहा जाए करीब 330 घरों को इससे निजात मिलने वाला है। वहीं अबू हाशिम आजमी ने देखा इस उद्घाटन के अवसर पर अबू हाशिम आजमी जो कि समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हैं और वहीं स्थानीय विधायक भी कहे जाते हैं। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे, अगर उत्तर भारतीयों की समस्याओं को कोई अगर निजात दिलाता है तो वो अबू हाशिम आजमी साहब हैं। काफ़ी उम्मीद की जाती है अबू हाशिम आजमी से। वहीं आज इस मौके पर भारी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिन्हें हम आपको पहले भी बताए हैं कि इससे पहले हमने आपको बताया है कि बिजली और पानी जैसी समस्याओं से लोग जूझते रहे हैं। हालांकि अबू हाशिम आजमी का भी यह कथन रहा है कि लोग समस्याओं से जूझते रहे हैं और उनका यह भी एक कहना रहा है कि हमारे जो स्थानीय नगर सेवक हमारे पार्टी के नहीं रहे हैं, इसी वजह से काम करने में काफ़ी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज इस शुभारंभ कहा जाए पानी की समस्याओं से निजात मिलने वाला है करीब 330 घरों का। आज स्वयं अबू हाशिम आजमी उद्घाटक के रूप में यहाँ उपस्थित रहे। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़ मुंबई।